दोस्तों, जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप अपनी गाड़ी से हाईवे पर जा रहे हैं, सन्नाटा छाया हुआ है और अचानक सड़क खुद आपके लिए गाना गाने लगे। जी हाँ, कोई रेडियो नहीं, कोई ब्लूटूथ स्पीकर नहीं, बल्कि जिस डामर की सड़क पर आपके टायर घूम रहे हैं उसी से संगीत की धुन निकलने लगे। सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना, लेकिन यह जादू नहीं, बल्कि भारत के इंजीनियर्स का वो कमाल है जिसे देखकर आज दुनिया हैरान है। दरअसल मुंबई की सड़कों पर कुछ ऐसा हुआ है कि वहां से गुजरने वाली हर गाड़ी झूम उठती है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, बल्कि ये भारत की इंजीनियरिंग का वो मास्टरपीस है जो दुनिया को बता रहा है कि हम अब किसी से पीछे नहीं हैं। आखिर कैसे बेजान कंक्रीट और डामर की सड़क ऑस्कर विनिंग गाना गा सकती है, चलिए जानते हैं इस अद्भुत म्यूजिकल हाईवे के पीछे के विज्ञान और भारतीय दिमाग के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और हमारे इंजीनियर्स की इस शानदार सोच को समझने से पहले, अगर आपको भी भारत की इस नई तकनीक पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, अब तो रोड भी जय हिंद गुनगुना रहा है, तो आप क्यों नहीं जय हिंद कह सकते हैं। दोस्तों, इन दिनों मुंबई की एक सड़क का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। यह कोई आम सड़क नहीं है। जैसे ही कोई गाड़ी इस पर चलती है तो फिजाओं में एक मधुर संगीत गूंजने लगता है। यह नजारा है मुंबई के नए नवेले धर्मवीर स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड का। यह सड़क अब सिर्फ ट्रैफिक कम करने का जरिया नहीं रही, बल्कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई है। वर्ली की तरफ जाने वाली सुरंग से बाहर निकलते ही प्रियदर्शनी पार्क और अमरसंस गार्डन के बीच एक ऐसा 500 मीटर का खास स्ट्रेच तैयार किया गया है जहां गाड़ी चलाते ही आपको AR रहमान का ऑस्कर विनिंग गाना जय हो सुनाई देता है। सोचिए कितना अद्भुत अनुभव होगा जब सड़क खुद आपको जय हो कहकर सलाम करे। आपको जानकर हैरानी होगी कि मेलोडी रोड या सिंगिंग रोड का ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले 1995 में डेनमार्क में आया था। उसके बाद जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे चुनिंदा देशों ने अपनी हाईवेज पर संगीत छेड़ा, लेकिन अब भारत भी उन गिने चुने 4 से 5 देशों की एलीट लिस्ट में शामिल हो चुका है जिनके पास ऐसी तकनीक है। यह भारत की पहली और दुनिया की शायद 5वीं ऐसी सड़क है। यह उपलब्धि बताती है कि हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अब वर्ल्ड क्लास हो रहा है। हमारे इंजीनियर्स अब सिर्फ सड़क नहीं बना रहे, बल्कि उसे एक अनुभव में बदल रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर यह सड़क गाती कैसे है? क्या इसमें जमीन के नीचे स्पीकर दबे हैं? बिल्कुल नहीं। यही तो इंजीनियरिंग का असली चमत्कार है। इसे बनाने में हंगेरियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस 500 मीटर के टुकड़े पर सड़क की सतह पर खास तरह के रबल स्ट्रिप्स या खांचे बनाए गए हैं। ये खांचे एक विशेष गणितीय गणना के हिसाब से दूरी पर बनाए गए हैं। जब आपकी गाड़ी के टायर इन खांचों के ऊपर से गुजरते हैं तो टायर और सड़क के बीच घर्षण और हवा के दबाव से एक खास फ्रीक्वेंसी पैदा होती है। यह वाइब्रेशन गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को संगीत की धुन की तरह सुनाई देती है। यानी सड़क एक विनाइल रिकॉर्ड बन जाती है और आपकी गाड़ी की सुई उसका काम करती है। लेकिन दोस्तों, इस संगीत को सुनने के लिए एक शर्त है। अगर आप चाहते हैं कि जय हो की धुन बिल्कुल सही सुर और ताल में सुनाई दे, तो आपको अपनी गाड़ी की स्पीड 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच रखनी होगी। अगर आप इससे धीरे चलेंगे तो गाना बहुत धीमा और भारी लगेगा, और अगर बहुत तेज चलेंगे तो गाना फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और बेसुरा लगेगा। यह तकनीक सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि यह सड़क सुरक्षा का भी एक शानदार तरीका है। यह ड्राइवरों को एक तय स्पीड लिमिट में गाड़ी चलाने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपको गाना सुनना है तो स्पीड लिमिट का पालन करना ही पड़ेगा। हमारे इंजीनियर्स की इस सोच को सलाम है, जिन्होंने एंटरटेनमेंट और सेफ्टी को एक साथ जोड़ दिया। इस खास सड़क का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने खुद गाड़ी चलाकर किया। उन्होंने भी इस अनुभव को अद्भुत बताया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह अभी एक ट्रायल है, लेकिन इसकी सफलता को देखते हुए मुंबई और महाराष्ट्र की अन्य सड़कों पर भी ऐसे मेलोडी रोड बनाने का विचार किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट BMSE की एक पहल है जो ड्राइविंग के अनुभव को मजेदार और तनाव मुक्त बनाने के लिए की गई है। हंगरी के कॉन्सुल जनरल ने भी
इस मौके पर मौजूद रहकर भारत की इस पहल की सराहना की। ये प्रोजेक्ट साबित करता है कि भारतीय इंजीनियर्स अब लकीर के फकीर नहीं रहे। वे दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक को भारत ला रहे हैं और उसे भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से ढाल रहे हैं। जय हो का गाना चुनना भी एक बहुत बड़ा संदेश है। यह गाना भारत की जीत, हमारे जज्बे और हमारी वैश्विक पहचान का प्रतीक है। जब कोई विदेशी पर्यटक मुंबई आएगा और सड़क पर यह धुन सुनेगा तो उसके मन में भारत की एक आधुनिक और विकसित छवि बनेगी। यह सॉफ्ट पावर का बेहतरीन उदाहरण है। अब सवाल यह है कि क्या यह प्रयोग सिर्फ मुंबई तक सीमित रहना चाहिए? सोचिए, अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर या मनाली के रास्तों पर ऐसी धुनें सुनाई दें तो लंबा सफर कितना सुहाना हो जाएगा। यह न केवल ड्राइवरों को सोने से बचाएगा क्योंकि संगीत उन्हें अलर्ट रखेगा, बल्कि सड़क हादसों को कम करने में भी मदद करेगा। यह तकनीक सस्ती है, टिकाऊ है और इसके लिए बिजली की भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, भारत के इंजीनियर्स का यह कारनामा आपको कैसा लगा? मुंबई की सड़क पर गूंजता जय हो का नारा हम सब भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर देता है। दोस्तों, मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि भारत के अन्य हाईवे और एक्सप्रेसवे पर भी ऐसे म्यूजिकल रोड्स बनाए जाने चाहिए? और अगर हाँ, तो आप अपनी सड़क पर कौन सा गाना सुनना चाहेंगे? वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा या कोई और? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो और हमारे इंजीनियर्स की यह सोच पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Thank you.